कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट का भ्रमण किया। चुफाल ने थल क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर समस्याओं को भी सुना और संगठन की मजबूती को लेकर भी चर्चा की। यहाँ पर क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को सूचना दी। सूचना के आधार पर आज इस डाम बंगले के पास सारे क्षेत्र के जो जनता थी उनकी समस्या सुनी। उन समस्याओं का समाधान संबंधित अधिकारी भी जो यहाँ पर उपस्थित थे उनका समाधान का मुख्य समस्या जो थी इसमें पेयजल की थी, वो पेयजल की समस्या का भी समाधान, स्वास्थ्य से संबंधित थी और अन्य जो विकास खंड से संबंधित जो संबंधित आवास से संबंधित थी, तो संबंधित विकास खंड अधिकारी से वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान यहीं पर त्वरित करने के लिए निर्देशित किया गया। गंगोलीहाट के क्षेत्रीय संघर्ष समिति पवाधार के द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया गया है। समिति ने पवाधार नैनी मोटर मार्ग के निर्माण और जीआईसी पवाधार विज्ञान वर्ग की स्वीकृति मांग को लेकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ने बताया कि 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी आज तक मांगे पूरी नहीं हो पाई। 20 साल के अंदर कांग्रेस बीजेपी दोनों सरकारों ने राज किया। हम लगातार जागेश्वर नैनी मिलान के लिए उनके साथ पुकार करते रहे उनके पास। आज तक मात्र 16 किलोमीटर रोड काट के दी, एक आधा अधूरा इंटर कॉलेज दिया। इनको तो शर्म नहीं है, लेकिन अब हमको शर्म आने लगी क्योंकि हम 5वीं बार इन 2 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। धिक्कार है ऐसी सरकारों के, ये अपने जेबों को भरने में लगे हैं और जनता की कोई सुध नहीं ले रहा है। जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होगी हम तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे, चाहे हमको आमरण अनशन भी करना पड़े, उसको वहां तक भी हम इसको करेंगे। प्रधान संगठनों के द्वारा अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जोशीमठ मुख्य चौराहे पर सरकार और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। प्रधान संघ का कहना है कि सरकार उनकी मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। प्रधान संघ का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 12 जुलाई को प्रधान संघ सीडीओ कार्यालय का घेराव करेगा। 10 जुलाई को प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर जैसा कि चलता आ रहा है, आज 9वें दिन भी प्रधान संगठन का धरना प्रदर्शन और ब्लॉक तालाबंदी चलती रही और उसके बाद आज हमने प्रदेश सरकार और पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे का पुतला दहन कार्यक्रम किया। और निश्चित तौर पे सरकार यदि अभी भी नहीं जागती है तो हम आने वाले 12 जुलाई को प्रत्येक जनपदों में सीडीओ ऑफिस घेराव करेंगे और तब भी ये सरकार नहीं जागती उसके बाद हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। प्रधानों ने अपने 12 सूत्री न्यायोचित मांग को लेकर पुतला दहन, सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही पंचायत राज मंत्री उत्तराखंड सरकार का भी पुतला दहन किया गया और प्रधान अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अभी भी संघर्षरत है और 12 तारीख को प्रधान संघ का सीडीओ कार्यालय घेराव होना है। अगर तब भी प्रधान संघ की मांग पूरी नहीं होती है तो प्रधान संगठन पूरे प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री आवास घेराव करेगा। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा 5 महीने से वेतन न मिलने से आक्रोशित मजदूरों ने कंपनी गेट पर एनटीपीसी और उनकी कार्यदायी संस्था एचसीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर कंपनी गेट पर धरना दिया। मजदूरों का कहना है कि 7 फरवरी को आई भीषण आपदा के बाद कंपनी के द्वारा अपने मजदूरों का वेतन नहीं दिया गया, जिससे मजदूर भूखमरी की कगार पर आ गए। किसान बिल्कुल अनदेखी किया जा रहा है। जब से 7 सितंबर को आपदा आई तपोवन घाटी में और उस दिन से रेस्क्यू में ये वर्कर लगे हुए हैं। लाशों को निकालने में, टनल को खाली करने में यही वर्कर कार्यरत थे और आज 5वां माह बीत जाने पे है। 10 तारीख हो चुकी है। कंपनी द्वारा हमारा 2 साल का बोनस और 5 महीने का वेतन और बिना सूचना दिए हुए रात को 7:30 बजे कंपनी मैनेजमेंट द्वारा सूचना पट पे सूचना लगाया जाता है कि सबको निष्कासित किया गया। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ राजस्थान में गौ तस्करों के द्वारा राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर अध्यक्ष की हत्या के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान और केंद्र सरकार से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। हमारा एक राष्ट्रीय बजरंग दल का नगर अध्यक्ष कृष्णा वाल्मीकि, जिसको कि गौ तस्करों ने और कसाईयों ने मिलकर मारा है, वहां पर सागर कुरैशी और उसके 5 अन्य साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वो भी सरेआम बीच बाजार में उसका अपहरण करके लाठी डंडों से मारा गया है, पीटा गया है। और ये संदेश दिया गया है हिंदू संगठनों को और हिंदू समाज को कि अगर आपने हमें रोकने की कोशिश करी तो उसका परिणाम
गौ रक्षकों की हत्या होगा। हमारी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से यही मांग है कि इन दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा, जैसे कि फांसी की सज़ा से कम न दी जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में राज्य सरकार के 5 साल के कार्यकाल को बेहद निराशाजनक बताते हुए जनता को चूरन बांटा। कांग्रेस नेता ललित जोशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने 5 सालों के कार्यकाल में काम नहीं बल्कि बातें ज्यादा की। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को घोषणाओं के नाम पर केवल चूरन देने का काम कर रही है। आंदोलन किए जाते रहे हैं और ये जो आज जो चूरन बांटो कार्यक्रम है ये उसी व्यंग का एक हिस्सा है। आप देखेंगे 4.5 साल में जहाँ पर व्यवस्थाएं चेंज करनी थी सरकार को, वहाँ सरकार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए। यानी कि उनके पास 56-57 जनता ने विधायक दिए। उनकी अकड़ और ऐंठ ऐसी थी कि उन्होंने जनता की बात सुनने के बजाय, व्यवस्थाएं बदलने के बजाय उन्होंने मुख्यमंत्री बदलना ठीक समझा। व्यवस्थाएं लिहाजा बदली नहीं। अब 6 महीने हैं, उन 6 महीनों में कहीं पर रोजगार का चूरन बट रहा है, कहीं पर घोषणाओं का चूरन बट रहा है, कहीं पर महंगाई को किस तरह उन्मूलन हो जाए, काम कुछ नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये एक आम भाषा में जिसे चूरन बांटना, जैसे कि बेवकूफ़ बनाना कहते हैं, वो सब इस सरकार के अंदर चल रहा है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन सियासी हलचल तेज होने लगी है। हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया। इसमें उत्तराखंड के 13 मुद्दों को शामिल किया गया है। सपा इन 13 मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की जनता के बीच जाएगी। प्रदेश महासचिव शोएब अहमद ने कहा कि पिछले 20 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता को केवल छलने का काम किया। के रूप में एक पुस्तिका जारी करी है जो जन जन तक, चाहे वो तराई क्षेत्र हो या पर्वतीय क्षेत्र हो, सबके घरों में पहुंचाएंगे। और इसमें 13 पॉइंट एक ऐसे दिए गए हैं कि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास किया था, और वो विकास जितना कहा था उससे ज़्यादा करके दिखाया था। और वो क्या वजह रही कि माहौल ऐसा बना, जब भारतीय जनता पार्टी आई, अब जनता उस चीज़ से समझ चुकी है। हम वही चीज़ लेकर उत्तराखंड में हम बात कर रहे हैं कि हम कहेंगे कम, करेंगे ज़्यादा। एक बार हमें मौका मिले और हम 70 की सीटों में हम यहाँ पे पूरा उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने फ्री में बिजली देने की घोषणा की है, किस तरह देखते हैं? ये फ्री अपने घर से दे रहे हैं। इन्होंने वसूली इतनी कर ली है जनता से, उसी की वापसी की बात कर रहे हैं। फ्री में देनी थी, 5 साल पहले ऐलान करते। 21 सालों में अभी जो 2 दौर हमारे बीमारी से गुजरे हैं, इन 21 सालों में भाजपा या कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम किया जनता के लिए, उस हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिए, कि जिससे कि जनता के अंदर दिलों में जगह बना ली है कि ये उनको वोट दे।